तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे भाइयों ने हमें मैसेज किए और कॉल्स की और कहा कि आप दस्ते गैब का कोई अमल नहीं बताते, तो हमने सोचा कि चलें आपको दस्ते गैब का भी कुछ ख़ास अमल है वो आपको बताते हैं। तो आज जब हम आपको दस्ते गैब का ये अमल बता रहे हैं, ये बहुत ही बाबरकत और मुजरब अमल है। दस्ते गैब का अमल वो होता है कि जिसके पढ़ने से, जिसके करने से, यानी उस पढ़ाई को पढ़ने से, उस अमल के करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब से असबाब पैदा फरमा दें और गैब से आपको रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का गैबी निज़ाम हरकत में आकर आपको रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाए, कम मेहनत के साथ अता फ़रमाए, और वहाँ से अता फ़रमाए जहाँ से आपको ख़याल भी ना हो, गुमान भी ना हो, तसव्वुर भी ना हो। उस अमल को दस्ते गैब का अमल कहते हैं। ये दस्ते गैब का ख़ास अमल है जो आज हम आपको बता रहे हैं। जो बंदा मोमिन मुसलमान इस अमल को इस तरकीब के साथ करता है, अल्लाह ताला गैब से रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाते हैं। गैबी निज़ाम को हरकत में लाकर अल्लाह ताला उसके लिए असबाब पैदा फरमाते हैं। जहाँ पर सबब नहीं होता वहाँ भी अल्लाह ताला असबाब पैदा फरमा देते हैं। जहाँ से उम्मीद भी नहीं होती इंसान को कि मुझे यहाँ से रिज़्क़ मिलेगा, यहाँ से पैसा मिलेगा, यहाँ से मुझे ये चीज़ मिलेगी, नेमत मिलेगी, अल्लाह ताला वहाँ से अता फरमाते हैं और गैब से इंतज़ाम फरमाते हैं और गैबी असबाब पैदा फरमाते हैं। और जहाँ पे असबाब नहीं होते वहाँ भी असबाब पैदा फरमाते हैं। ये दस्ते गैब का ख़ास अमल है रिज़्क़ हलाल का, बहुत मुजरब और बहुत बाबरकत अमल है। अल्लाह ताला एक हफ़्ते के अंदर आपके तमाम इंतज़ामात जो अल्लाह ताला पैदा फरमाएंगे, आप ख़ुद देखेंगे कि अल्लाह ताला ने गैब से असबाब पैदा फरमाए और गैबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद, नुसरत, ताईद आपके साथ होगी। ये बहुत बाबरकत अमल है। अमल क्या है? आपने किसी भी वक्त सिर्फ बावज़ू होना है और किबला रुख होना है, और बंद कमरे में अगर आप पढ़ें, तन्हाई में पढ़ें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप मस्जिद में पढ़ें जहां आपको जगह मिले। आपने 2 रकत नमाज सलातुल हाजत पढ़नी है। ये आपने जहन में रखना है कि उस वक्त नवाफिल पढ़ने का वक्त हो, यानी आपने मकरू और ममनू वक्त में नमाज नहीं पढ़नी। 2 रकत नमाज आपने सलातुल हाजत पढ़नी है। उसके बाद आपने 700 बार ये पढ़ाई करनी है। पढ़ना क्या है? या मुसब्बिबल असबाब सब्बिब लियल खैर बिहक़्क़ि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस हिस्से को आपने 700 बार पढ़ना है। इसको अच्छी तरह याद कर लीजिए। बाज़ हज़रात इस तरह करते हैं कि कोई भी आयत मुबारका, कोई भी दुआ होती है, उसको तलफ़्फ़ुज़ के साथ सही अदा नहीं करते। जब आप किसी अमल को, कुरान पाक की आयत को, किसी सूरत को, किसी हिस्से को, किसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक नाम को, किसी दुआ को जब आप सही अल्फाज और तलफ़्फ़ुज़ के साथ नहीं पढ़ेंगे, उसकी बरक़ात नहीं आपको मिलेंगी, ना उससे आपको फ़ायदा होगा। बल्कि बाज़ अमाल ऐसे हैं कि अगर आप गलत पढ़ेंगे तो उल्टा उसका गुनाह होता है और वबाल है और ज़वाल है। ये बहुत अहम चीज़ है कि जिस आयत को, जिस हिस्से को, जिस दुआ को, जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक नाम को आपने पढ़ना है, उसको अच्छी तरह पढ़ें, तलफ़्फ़ुज़ के साथ, अल्फाज की अदायगी के साथ, और किसी हाफिज़ या कारी साहब या किसी आलिम को आप सुनाएं, या जो इल्म वाला हो उसको सुनाएं, ताकि आपके वो लफ्ज़ की अदायगी अच्छी तरह हो। जब लफ्ज़ की अदायगी अच्छी तरह नहीं होगी तो आपको उसकी बरक़ात नहीं मिलेंगी, उसका अज्र व सवाब नहीं मिलेगा, और जिस मकसद के लिए आपने पढ़ाई करनी है आप उस मकसद तक नहीं पहुंच सकेंगे और उससे आप महरूम रहते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि इस हिस्से को आप अच्छी तरह याद कर लीजिए और 700 बार इसको पढ़ें। अव्वल आखिर आपने दुरूद इब्राहिमी 7-7 बार लाजमी पढ़ना है। दुरूद शरीफ के साथ आपके हर अमल की पावर, ताकत और तासीर कई गुना बढ़ जाती है। तो ये दस्ते गैब का अमल है। 700 बार इसको पढ़ के तो आप सजदे में भी दुआ कर सकते हैं, वैसे भी दुआ कर सकते हैं। एक हफ़्ते के अंदर अल्लाह ताला तमाम गैब से असबाब आपके लिए पैदा फरमाएंगे। ये दस्ते गैब का ख़ास अमल है। अल्लाह ताला हमें गैब से रिज़्क़ हलाल अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।